जय जिनेन सभी को। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मैं। दोनों हाथ अपने हृदय कमल पर मंगल स्वरूप जोड़कर हम अपने सेशन की शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्यपावपणासरो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। 2400 भगवान की जय। आचार्य मानतुंगा स्वामी जी की जय। समस्त भावलिंगी मुनिवरों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए इस हीलिंग सेशन में जुड़े हुए सभी मेंबर्स का, सभी मेरे कोऑर्डिनेटर्स का मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबको जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन। तो अभी हमारा जो आज का ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, जिसमें अभी तक हम अपने लास्ट सेशंस में चक्राओं के बारे में डिस्कस करते हुए आए हैं। हमने देखा कि 7 चक्रास हैं, उनका क्या रोल है हमारे लाइफ में, कैसे वो हमारे फिजिकल और नॉन फिजिकल प्रॉब्लम्स को गवर्न करते हैं, उनका कैसे इफेक्ट होता है, वेट लॉस में हम उनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं चक्रास के बैलेंसिंग को करके। तो ये सारी चीजें अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं अपने लास्ट सेशंस में। और आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए एक खास मेडिटेशन करेंगे, जो कि हमारा रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए रहेगा। और जब भी ये जो हमारा मेडिटेशन रहेगा, तो एक बार जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको पूरे सेशन के दौरान एक कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन आप अपनी चूज कर लीजिए, उसी में आपको बैठना है। आंखें आपकी बंद रहेंगी, जिससे कि आपका ध्यान जो मैं बोलूंगी उस पर अच्छे से फोकस हो पाएगा। और हिलना नहीं है। कोशिश करिए कि जो भी आपको यहाँ से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो भी मेरी वॉइस जो भी आपको सुनाई दे रही है, उस पर आपको फोकस करना है। और क्योंकि बीच बीच में बोलने से आप लोगों का ध्यान भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम अपना भक्तामर जी के श्लोका रिद्धि मंत्रों की हीलिंग स्टार्ट करते हुए उसी क्रम को आगे बढ़ा देंगे। जो हमारा रूट चक्रा है उसके हम फिर बैलेंसिंग पर, उसके ओपनिंग पर हम आपका फोकस लेके जाएंगे कि वो कैसे आपके बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को रिलीज करवाए, कैसे आपका वेट लॉस करवाए। तो उस पर हम आगे फिर फोकस करेंगे। थोड़ा सा जो लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड नहीं करे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा रिपीटेशन सॉर्ट ऑफ दे देती हूँ कि रूट चक्रा जो है हमारे बॉडी का फर्स्ट चक्रा है ना, हमारे स्पाइन के लास्ट बॉटम पर ये हमारा लोकेटेड होता है। तो ये देखेंगे कि अब इसका हमारी लाइफ में वेट लॉस करने में कैसे हेल्प होती है, कैसे हेल्प करेगा ये रूट चक्रा। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था ये रूट चक्रा हमको सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग देता है ना। और इसको हम रेड कलर से विजुलाइज करते हैं। तो हमारे सर्वाइवल इशू भी मैंने बोले थे कि जो मनी एंड फूड है उनको भी ये कंट्रोल करता है। तो सेफ्टी सिक्योरिटी, हमारे मनी एंड फूड, ठीक है। तो
ये चीजें हैं। अब फूड आप जो भी खा रहे हैं और आपका प्रॉपर से वो डाइजेस्ट होता है, आपका खाना, आप जो भी डाइट ले रहे हैं, आपकी प्रॉपर डाइजेस्ट हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करवाएगा। तो ये जैसे मैंने बताया था कि सभी चक्र हमारे किसी ना किसी ग्लैंड से गवर्न होते हैं। तो यदि आप लोगों को ध्यान हो तो हमारा रूट चक्र भी एड्रिनल ग्लैंड से गवर्न होता है ना। एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताई थी कि एक ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड है जो हमारे टॉप ऑफ द किडनी, दोनों किडनी के टॉप पर होती है। ये सब थोड़ा इसलिए बता रही हूँ मैं वापस से कि जब भी मैं बोलूंगी कि आप उधर ध्यान लेके जाइए, ये फील करिए, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला एड्रिनल ग्लैंड, तो आपको पता होनी चाहिए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है। तो किडनीज तो सबको पता होंगी, हमारे बैक में लोअर लोअर पोर्शन में वहां पर ये दोनों किडनीज होती हैं। तो वहां आपको ध्यान लेके जाना है, ठीक है, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। और एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन प्रोड्यूस करती है। मींस एक ऐसा हार्मोन जो हमारे शरीर के फैट को बर्न करने और जो ब्लड शुगर होती है, हमारी ब्लड शुगर, ठीक है, उसको और हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। और इसके साथ हमारे हेल्प करता है ये स्ट्रेस को कम करने में। तो यदि हमारा ब्लड शुगर प्रॉपर से सिक्रीट होगी, हमारा फैट बर्न होगा, हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमारा वेट लॉस होगा, हमारा एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये हमारी ग्लैंड जो एड्रेनल हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो हमारे फैट को बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। और भी उसमें उसके फंक्शंस हैं, बट यहाँ पर हम इतना ही समझेंगे क्योंकि नहीं तो बहुत ओवर हो जाएगा। तो एड्रेनलिन हार्मोन का कॉर्टिसोल हार्मोन से कनेक्शन होता है जो हमारे ब्रेन से निकलता है। तो जो भी आपने खाना खाया उसका डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होगा, आपका ब्रेन से आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपका ब्रेन काम रहेगा, शांत रहेगा। तो ये सारी चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि कैसे ये आपको वेट लूज करने में, फैट बर्न करने में हेल्प करता है। तो अभी आप पूरा ध्यान अपना लगाइए। आप जो भी आदिनाथ भगवान की फोटो रख के बैठे हैं उस पर आप बिल्कुल कंटिन्यूस, या जो भी आप अपने जिस भी इष्ट देव की आप अपनी फोटो रख के बैठे हैं, वो आप अपना ध्यान वहां पर रखिए। आप पानी पी लीजिए, है ना। और जो भी पोजीशन आपको रिलैक्स लगती है बैठने की, मैं अभी आज के मेडिटेशन में बोलूंगी कि आप बैठकर इस मेडिटेशन को रिसीव करें, हीलिंग को रिसीव करें। और अपने आप क्रॉस लेग्स, जैसे हम बोलते हैं सुखासन, वो वाले पे आज ना बैठें। अब पैर अपना जमीन पे कोशिश करें कि वहां आपके टच रहें, क्योंकि हमारा इस चक्रा का एलिमेंट है अर्थ। तो हम एनर्जी कहाँ से देंगे? अभी अपने इस चक्र को अर्थ से देंगे। तो जब हम कनेक्टेड रहेंगे अर्थ से तो वो हमको एनर्जी मिलेगी। और नहीं है तो आप जो भी पोजीशन पे बैठे हैं, आप फील करिए कि आप वहां से अर्थ से कनेक्ट होके वो एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारी मैंने थोड़ी सी कुछ टिप्स आपको दी हैं हीलिंग मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले। आप रिलैक्सली बैठ जाइए। पानी का ग्लास आप लोगों ने रखा होगा, क्योंकि जो भी पॉजिटिविटी है हमारी, वो पानी हमारा रिसीव करता है। बाद में जब हम उस पानी को पीते हैं तो वो पूरी पॉजिटिविटी हमारे बॉडी में जाती है। और दीपक पॉसिबल है तो आप जला के रखिए। और फोकस किसी भी एक पॉइंट पर आप कर लीजिए, या तो जो आपने पिक्चर रखी है भगवान की उस पर, या दीपक की लौ पर, या कहीं भी आप अपना फोकस करके और धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स मोड पर बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स मोड पर। और आदिनाथ भगवान की हम जाप करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं हीलिंग का। उसके बाद में कंटिन्यूटी पर मैं मेडिटेशन भी लूंगी। 9 बार आदिनाथ भगवान की जाप। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम ग्रह शांति कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा। जय हो प्रभु आदिनाथ भगवान की जय। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके प्रताप से मेरे ग्रहों में, मेरी राशि में जो भी ग्रह दोष हैं वो सब दूर हो गए हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपकी कृपा से आज का दिन मेरे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है, सर्वोत्तम दिन है, गुड न्यूज़ और हेल्थ से भरा हुआ। भगवान, हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और 7 स्टार लाइफ जी रहे हैं। भगवान, आपकी हम पर असीम कृपा है, असीम कृपा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको सहने की हमें शक्ति दीजिए। इन कर्मों को प्रभु मैं आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करती हूँ, अपने पापों का प्रक्षाल करती हूँ। अब प्रभु की पॉजिटिव किरणों को फील करेंगे और मन ही मन विचार करेंगे कि आपके बॉडी के सभी ऑर्गन स्वस्थ हो रहे हैं और प्रॉपरली वो वर्क कर रहे हैं। बॉडी का एक एक सेल आपका हेल्दी हो रहा है। शांति से आंखें बंद कर कर दोनों हाथ ऐसे आसमान की तरफ खुले रखकर बैठ जाइए और हीलिंग को रिसीव करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा से मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमा से मुनीन्द्रलोके ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विगट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्ध पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्टे मट्टे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। एकदम रिलैक्स आपका माइंड हो गया है। आप अपनी बॉडी को जो ऑर्डर देंगे वो सुनेगा। बिल्कुल आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। सांसों को रिलीज कर ढीला कर दीजिए, बिल्कुल ढीला कर दीजिए और मन की गहराइयों में जाकर एकदम जो आपको ये हीलिंग दी जा रही है उसको आप अपने ब्रेन से कनेक्ट करते हुए पूरे शरीर के एक एक ऑर्गन पर भेजिए और विजुलाइज करिए कि टॉप ऑफ द हेड आपका जो क्राउन चक्रा है वहां से एनर्जी होती हुई आपके पूरे चक्रों में जा रही है।
और आपके बॉडी में जो भी असाध्य रोग हैं वो सब दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूखना, शोचाम दशामुपगता च्युत जीवताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वजतुल्यरूपा, उत्पूत भीषण जलोदर भार भूखना, शोचां दशामुपगता श्रुत जीवताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वजतुल्यरूपा। ॐ नमो भगवति क्षुद्रोपद्रवशान्तिकारिणि रोगिकाष्ठजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवति क्षुद्रोपद्रवशान्तिकारिणि रोगिकाष्ठजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवति क्षुद्रोपद्रवशान्तिकारिणि रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो अक्षीणमहानिसारं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। हमारा शरीर का एक एक ऑर्गन अब तैयार हो गया है हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने के लिए। पूरा ध्यान आप अपने पैरों पर लेके जाइए और पैरों से आप एनर्जी जो धरती पर आपके पैर हैं, आपके अर्थ पर पैर हैं, उनसे आप रिसीव करेंगे, एनर्जी को रिसीव करिए कि एक हेल्दी एनर्जी आप मदद अर्थ से आपके पैरों के थ्रू होती हुई ऊपर जा रही है, उसको आप हार्ट चक्रा पर होल्ड करिए, उस एनर्जी को होल्ड करिए और उसको फिर जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करी है, उसको आप सहस्त्रार चक्र तक लेके जाइए और वहां से फिर उसको एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में निकाल दीजिए। मीन्स जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी ली उसको होल्ड किया और फिर ऊपर से आपने सहस्त्रार चक्र से उसको नेगेटिव एनर्जी जो थी आपके शरीर में भरी हुई उसको आपने बाहर निकाल दी। तो ऐसा 3 बार करेंगे। ब्रीद इन, एनर्जी को आप रिसीव करिए अर्थ से, होल्ड करिए हार्ट पर और क्राउन चक्रा से, सहस्त्रार चक्रा से उसको नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दीजिए। वापस से ब्रीद इन, एक एनर्जी रिसीव करेंगे, हार्ट पर होल्ड करेंगे और सिर से आपके क्राउन चक्रा से सारी वीकनेसेस, सारी नेगेटिविटी आपके टॉप ऑफ द हेड से एक धुएं के रूप में बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। वापस से ब्रीद इन। अब यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी को क्राउन चक्रा से रिसीव करेंगे और हार्ट चक्रा पे होल्ड करेंगे और पैरों से उसको रिलीज कर देंगे, अर्थ में उसको पूरा भेज देंगे। अगेन ब्रीद इन,
रिसीव करिए यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी क्राउन चक्रा से, हार्ट चक्रा पे होल्ड करिए और पैरों से नेगेटिव एनर्जी को, सारी प्रॉब्लम्स को बाहर रिलीज कर दीजिए। एक बार और ब्रीद इन, यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी क्राउन चक्रा के थ्रू आपके अंदर हार्ट चक्रा पे होल्ड करेंगे और शरीर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो आपने पैरों से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार आपके एनर्जी चैनल्स क्लीन हो गए हैं और आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ध्यान से देखिए, पूरे पैरों को जमीन से कनेक्ट करें। जमीन से एनर्जी आपके शरीर में पहुंची है। सारा तनाव, सारी बीमारी आपके शरीर से बाहर निकल गया है। आपके सारे एनर्जी चैनल एकदम क्लीन हो गए हैं, बॉडी डिटॉक्स हो गई है, शरीर एकदम हल्का हो गया है। तैयार है अब आपका शरीर हीलिंग को रिसीव करने के लिए। आपका पूरा ध्यान अब आपके पैरों पर वापस लेके जाइए। देखिए दोनों पैरों को, राइट पैर पर ध्यान लेके जाइए, फिर लेफ्ट पैर पर, थाइज, नीज, राइट थाइज, राइट नीज को ऑब्जर्व करें। पेल्विस, लोअर बैकबोन पर ध्यान लेकर जाना है। आपका पूरा ध्यान आपकी स्पाइन पर लेकर आइए, लेकर आइए और देखिए आपकी स्पाइन के नीचे, जहां पर ये रूट चक्र की पोजीशन है, बॉटम ऑफ द स्पाइन, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाइए। विजुलाइज करिए रेड कलर की 4 पंखुड़ी वाला एक कमल का फूल, जहां रूट चक्रा की पोजीशन है वहां मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। कोई संकल्प नहीं है मन में, कोई विचार नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स। ये जो 4 पंखुड़ी वाला रेड कलर का फूल है, वो आपके लोअर स्पाइन पर, जहां पर आपका रूट चक्रा है, मूलाधार चक्रा है, वहां मूव कर रहा है और रूट चक्रा से एक कॉर्ड निकलकर जमीन से कनेक्ट हो रही है। देखिए आपके पैरों के थ्रू ये कॉर्ड जमीन पे जा रही है और ये गहरी और गहरी होते जा रही है, जो कि नीचे जाकर मदर अर्थ से कनेक्ट हो गई है, कनेक्ट हो गई है। अपने आप को कनेक्ट करिए इस कॉर्ड के थ्रू मदर अर्थ से, जमीन से, और आपके शरीर का एक्स्ट्रा वेट मदर अर्थ में रिलीज करिए। जहां जहां पर भी आपके शरीर में आपको लगता है एक्स्ट्रा वेट है, वो पूरा धरती के अंदर उस कॉर्ड के थ्रू जा रहा है, जा रहा है। फील करिए और मदर अर्थ से जो एनर्जी आपके रूट चक्र में जा रही है वो एड्रीनल ग्लैंड से कनेक्ट होकर हार्मोन सिक्रीट कर रही है। फील करिए एड्रीनल ग्लैंड को, लेके जाइए अपना पूरा ध्यान एड्रीनल ग्लैंड पर और कनेक्ट होइए। देखिए हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। आपका पूरा मन, आपका पूरा ध्यान हॉर्मोन्स में भीग गया है, गीले हो गए हैं आपके पूरे ऑर्गन्स, आपके चक्रास, लोअर स्पाइन, एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है उससे आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है।
प्रॉपर हो रहा है और बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बाहर निकलकर बर्न हो रहा है, एक धुएं के रूप में जाते हुए देखिए उस एक्स्ट्रा फैट को, जो शरीर से बाहर निकल रहा है। और देखिए अपने आप को, आप बिल्कुल स्लिम, ट्रिम, हेल्दी होते जा रहे हैं। देखिए अपने आप को, विजुअलाइज करिए बिल्कुल हेल्दी, पूर्ण रूप से आप स्लिम होते जा रहे हैं। आपके पेट पर जो एक्स्ट्रा फैट की परतें जमा हैं वो बाहर निकल रही हैं। थाइस पर जो एक्स्ट्रा फैट है, हिप्स पर जो एक्स्ट्रा फैट है, देखिए उसको पिघलते हुए। आपके हार्मोन्स हेल्प कर रहे हैं उस फैट को बर्न करने में। फैट आपका एक्स्ट्रा बाहर धुएं के रूप में धरती के अंदर समाते जा रहा है, समाते जा रहा है। अब विजुअलाइज करेंगे धरती से रेड कलर की एक एनर्जी आपके रूट चक्रा के अंदर जा रही है और आपका रूट चक्रा रेड कलर की एनर्जी से भर गया है। ये रेड कलर आपकी सांसों के साथ आपके ब्लड सेल्स में प्रवेश कर रहा है। पूरा माहौल आपका रेड कलर का हो गया है, चमकीला लाल रंग पूरे बॉडी के एक एक सेल्स आपके रेड कलर के। फील करिए हमारा ब्लड के थ्रू, हमारी सांसों के थ्रू वो कलर आपके एक एक सेल्स में प्रवेश कर चुका है। एक एक सेल को हील करके आपका वजन कम कर रहा है। देखिए अपने आप को, आपकी बॉडी के लिए जो आवश्यक वजन है वो आप अचीव कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। अपने आप को देखिए बिल्कुल नॉर्मल बॉडी वेट में। जहां जहां भी आपका अनावश्यक वेट है, अनावश्यक फैट है, वो शरीर से पूरा रिलीज हो चुका है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। विजुअलाइज करिए रेड कलर को बॉडी के एक एक सेल में। विजुअलाइज करिए पूरा माहौल आपका रेड कलर से रंगीन हो गया है। धीरे धीरे सांसें और धीरी होती जा रही है। अंदर उतरिए, अपने अंदर की आत्मा को देखिए। आपका ब्रेन बिल्कुल शांत हो गया है। ब्रेन से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो आपके शरीर के सारे स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। अब विजुअलाइज करेंगे आपका रूट चक्रा अब ओपन हो गया है। वहां से सारी नेगेटिविटी, सारी चिंताएं, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना, सारा डर, सारा तनाव एक धुएं के रूप में रिलीज हो रहा है। और ये सारे नेगेटिव चीजें अब एक आपके शरीर को छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आप एक नई पॉजिटिविटी, एक हेल्दी एनर्जी को फील करते हुए जो आपका ओपन रूट चक्रा है उसके थ्रू अपने रूट चक्रा में भर रहे हैं। देखिए एक नई पॉजिटिविटी, एक नई हेल्थ को
अपने रूट चक्रा में भरते हुए रूट चक्र आपका एनर्जाइज हो रहा है। निकलने दे पूरी नेगेटिविटी को, बाहर निकलने दीजिए। कुछ भी जजमेंट नहीं करिए, महसूस करें सिर्फ पूरे लोअर पोर्शन के फैट को बाहर जाते हुए, सारे तनाव को बाहर जाते हुए, सारी बीमारी को बाहर जाते हुए। महसूस करिए जैसे जैसे आपकी सांसें बाहर जा रही हैं, एक एक सांस के साथ पूरी नेगेटिविटी, पूरा डर, पूरा बॉडी से एक्स्ट्रा फैट, पूरी बीमारी बाहर जा रही है। और अब आपका रूट चक्रा एक चमकीली नई पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है और वो पॉजिटिव एनर्जी आपके रूट चक्रा पर अपना स्थान बढ़ा रही है। देखिए कैसे घूम रहा है वो कमल का फूल, लाल रंग का, 4 पंखुड़ियां हैं उसकी। क्लॉकवाइज घूमते हुए देखिए उसको, पूरा ध्यान लेकर जाइए और उस फूल की एक एक पत्ती पर अपना ध्यान लेके जाइए। उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपके रूट चक्रा में भर रही है। रूट चक्रा, मूलाधार चक्र आपका चमकीली नई पॉजिटिव एनर्जी से भर चुका है। पॉजिटिविटी ने वहां अपना स्थान बढ़ा लिया है। आपका रूट चक्र जो इतने दिन से बंद पड़ा था, ब्लॉक पड़ा था, अब वो खुल चुका है। मन ही मन विचार करिए कि मैं पूर्ण रूप से हेल्दी हो गई हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ। मेरे बॉडी में जहां जहां भी एक्स्ट्रा फैट था वो बाहर निकल गया है। अब मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हो गई हूँ। मेरी बॉडी, मेरी फिगर बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। मदर अर्थ से निकलने वाली एक एक एनर्जी की किरणें मुझे सपोर्ट कर रही हैं और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। कोई डर, कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं है। अब हम रूट चक्र का मंत्र चैंट करेंगे। ध्यान रूट चक्र पर ही रहेगा, आंखें बंद ही हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए उच्चारण करेंगे, लम 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 लम
एनर्जी को फील करिए। लम हाँ। लम पूछना है और पुल्लिंग नहीं। लम 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 एनर्जी को फील करिए। अपना ध्यान रूट चक्रा पर स्थित कमल के फूल पर ही रखिए और देखिए कि जो आपकी पंखुड़ियां कमल के फूल की खुली हुई थी, वो अब बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं। ध्यान लेकर जाइए, उन पंखुड़ियों को बंद होते हुए देखिए। लम 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 आपका रूट चक्रा पूरी तरह से हील होकर बैलेंस हो गया है और अब जैसे ही रेड कलर का एक सर्कल कमल के फूल के जैसा ही क्लॉकवाइज घूमता हुआ रूट चक्रा पर फील करेंगे। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम।
शांति शांति शांति। धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का। उनकी शक्तिशाली किरणों से हमारा रूट चक्रा अब पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, हील हो चुका है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे डिवाइन यूनिवर्स का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मदर अर्थ का। धन्यवाद अपने गुरुजनों का। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने हमको ये शरीर दिया। धन्यवाद अपने सुंदर शरीर का। धन्यवाद अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। अब दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पर लेके जाएंगे और दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। फील करेंगे एनर्जी को हाथों को पूरे शरीर में स्पर्श कराते हुए एनर्जी को फील करेंगे और बहुत प्रसन्नता से, धीरे से, कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे और ये महसूस करते हुए कि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हेल्दी, सबसे खुश इंसान हैं। आंखें खोल सकते हैं। जय जिनेन सभी को। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। शेयर करिए कि कैसा फील हुआ, कुछ डिफरेंट लगा? देखा ही नहीं आज तो दी। हल्का महसूस हो रहा है, बॉडी हल्की लगती है। हल्की लग रही है। वेरी नाइस। जो भी हम बोल रहे थे वो आपको फील हो रहा था? आप ध्यान ले जा पा रहे थे अपना रूट चक्रा पर? हाँ दीदी। शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस, कैसा आप लोगों को लगा? वाइब्रेशन एक वन बाय वन आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा। आई थिंक चैट बॉक्स पे मैसेज नमिता जी आपने किया है, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। को होस्ट बनाइए। दीदी बहुत बहुत एकदम अच्छा फील हुआ और इतना लाइट लगने लगा और पूरी तरह से वो फ्लो में हम बह गए पूरी तरह से। यही हमको महसूस करना है कि जो भी हम यहाँ से अफर्मेशन दे रहे हैं वो आप फील कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो आज हमने फर्स्ट चक्रा को अपना हील किया है। अभी हम वन बाय वन हर सेशन में सातों चक्रों को ऐसे हील करते हुए अपने बैलेंस करेंगे, जिससे कि आपके सभी चक्रास बैलेंस होंगे। तो आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वेट है और कोई भी डिजीज है तो उसको ठीक करने में बहुत 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 हेल्प आप लोगों को मिलेगी। तो इसी तरीके से आप लोग, आज फर्स्ट डे था, हो सकता है ध्यान उतना नहीं लगा पाए हो। वापस से आप फिर से सुनिए, क्योंकि कोई भी आज इतनी सी देर ये मेडिटेशन करने से पूरी तरीके से आपका चक्रा बैलेंस नहीं होगा। आपको एक 10% भी फीलिंग आई है, सो दैट इज वेरी गुड। एंड आप धीरे धीरे डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स वापस से इसी लिंक को सुनिए, वापस से मेडिटेशन करिए इसी वे पर, है ना? तो आपको 7 डेज तक मिनिमम करना है रूट चक्रा का, है ना, एक एक चक्रा का मेडिटेशन। तो ऐसे करते करते आपके 21 डेज तक आप जब करेंगे तो आपके सारे चक्रास एक्टिवेट होके बैलेंस हो जाएंगे। और जो भी आपको फिर डिजीजेस में कोई भी आपको जो दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, फर्क दिखाई देगा आपको। तो आपको डेली करना है ये मेडिटेशन।
है ना। यहाँ पर तो टाइम इतना नहीं होता तो हम जितना करवा पाते हैं, बट रेगुलर नहीं उसको दीदी, आप रखना है। बहुत करवाती है दीदी। दीदी एक प्रश्न पूछने का था कि अपना मणिपुर चक्र एक बार आप नाभि हैंड पे, रेज करिए, है ना, कौन प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मैसेजेस रहते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता। हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको मैं लाइट हैंड रेज किया है दीदी, हैंड हैंड रेज रेज किया किया है। है, दिख नहीं रहा। हाँ, ये है अशिता शेठ। हाँ जी, या बोलिए। दीदी, मणिपुर चक्र का लोकेशन कहाँ, नाभि के ऊपर की, नाभि से 2 उंगलियां ऊपर रहता है? माय गॉड, आपने फर्स्ट क्लास अटेंड किया आज ये? नहीं 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 नहीं, मैं बीच में किया था, हाँ लेकिन हाँ, मैं भूल गई हूँ और मुझे थोड़ा मैंने कंफ्यूजन होगा। मेडिटेशन नहीं, स्टार्ट, कंफ्यूजन हाँ हाँ हाँ, बहुत कंफ्यूजन अच्छा होता है कि क्योंकि आपने कोई पूछा। लोग बोलते हैं कि नाभि पर है, कोई लोग बोलते हैं कि नाभि से 2 उंगलियां ऊपर है, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। मैंने ये सेशन जब भी स्टार्ट किया था आज, तो बताया था हमारा जो ये जो है मणिपुर चक्रा, ये जो हमारी स्पाइन है, देखिए ठीक है, ये सबसे लास्ट में होता है। स्पाइन का सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है ना, बॉटम ऑफ द स्पाइन, मैंने मतलब बोला भी था, वहां पर हमारा, यहाँ पर होता है, ये नाभि पर नहीं होता हमारा, ये चक्रा नीचे होता है। सो जब भी हम बैठते हैं, हमारे दोनों पैर ऐसे आए और हमारा यहाँ स्पाइन रहता है नीचे, ठीक है, ये जो मैंने ऐसे रखा देखिए, ये 2 पैर, हम जहाँ बैठते हैं तो जो पोर्शन हमारा टच करता है ना हिप्स का, वहां पर ये जो बोन होती है, तो ये जो नीचे वाला हमारा है लास्ट का, रीढ़ की हड्डी का पोर्शन मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये बहुत जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा चक्रा होता कहाँ पर है। स्क्रीन में वैसे मैंने जो शेयर किया था वो देखिए, आपको उससे लोकेशन पता चली होगी, क्योंकि लोकेशन ही नहीं पता होगी तो आप किधर अपना वो लगाएंगे, ध्यान किधर लगाएंगे। दिख रहा है क्या कुछ स्क्रीन में आप लोगों को? दिख रहा है ना, तो हाँ। ये इसकी पोजीशन है। नहीं, मैं मणिपुर चक्र का दीदी पूछ रही हूँ, मणिपुर चक्र का। नहीं, मणिपुर चक्रा पर जब हम जाएंगे तो हम मणिपुर चक्रा करेंगे डिस्कस, वो तो हमारा नाभि से नीचे होता है। बट आज हमने रूट चक्रा किया है तो मैं रूट आज का चक्रा, तो मालूम है, चक्र हाँ, का मालूम है। चक्रा। सिर्फ मैं मणिपुर चक्र का पूछ रही थी क्योंकि कोई में ऐसा बताता है कि नाभि के ऊपर, कोई में सॉरी सॉरी, बोलता है कि हाँ, नाभि से 2 उंगलियां ऊपर, अ, ऐसा, तो इसलिए मुझे मणिपुर कंफ्यूजन चक्रा था। जो हमारा ये होता है येलो कलर का। येलो कलर का, हमारा जब भी हमारा नाभि के ऊपर आप ऐसे फिंगर्स रखेंगे ना, 4 फिंगर्स, तो वहीं पर होता है, वो ऊपर की साइड होता है, वो नाभि से ऊपर की साइड होता है मणिपुर अच्छा, चक्रा, है ना। एग्जैक्ट नाभि के ऊपर नहीं ना? नाभि के, एग्जैक्ट, हाँ, नाभि से आप 4, जो आपकी नाभि है उससे आप अपना 4 फिंगर्स ऐसे रखिए ऊपर, तो वहां पर होता है, उसकी लोकेशन वहीं पर होती ओके ओके ओके, हाँ है ना। हाँ, अच्छा, वो ठीक है है, ठीक है। एंड हाँ सैक्रल चक्र अच्छा, उससे नीचे होता है नाभि से, हाँ, और जो वो हमारा है सबसे 4 नीचे, उंगलियां नीचे, नाभि से 4 राइट, उंगलियां नीचे, हाँ, और ये स्वादिष्ट हमारा चक्र सबसे नीचे होता है ये वाला सबसे चक्र। नीचे, मूलाधार हाँ, चक्र। तो उसकी पोजीशन लोकेशन समझ के ही हमको अफर्मेशन देते हैं तो वो काम करती है। हाँ हाँ हाँ, या, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू। वेलकम। अभी किसी ने, सबने वेरी नाइस, अच्छा लगा, सब बोला, सबको बहुत बहुत थैंक यू। बस यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको यहाँ पर करवा रहे हैं हम लोग, आप उसको प्रैक्टिस में रेगुलर रखिए। सुजाता जी, हाँ बोलिए, आप क्या बोला, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। मुझे ये पूछना था का ये जो नी का प्रॉब्लम रूट चक्र से कवर होता है? रूट चक्र से, क्योंकि हमने सबसे पहले अपना ध्यान पैरों पर लेकर गए थे ना, तो पैरों से हाँ रिलेटेड, रूट मीन्स हमारे नीचे के जो भी ऑर्गन्स है ना, उनके जो भी हाँ डिसीजेज है, बोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इवन स्किन से रिलेटेड भी काफी हद तक ये चक्रा से हमारी रिलेट होती हैं प्रॉब्लम्स। ओके, क्योंकि मैं पैर मोड़ के नहीं बैठ सकती, नीचे बैठ हम्म सकती हूँ लेकिन हम्म ये पैर ऐसे फैला के बैठना पड़ता है। तो समझे। ये चक्र कवर होने से हो जाएगा पूरा? राइट राइट, वो होगा, आपको हील करेगा। मीन्स पैरों में कुछ इशू है या कमर में इशू है आपको?
नी में थाई के नी पेन करते हैं। पेन करते हैं, इसके कारण आप नहीं बैठ जाते हैं या फिर वजन के कारण नहीं बैठ पाते हैं? वजन वेट है, वेट वेट है, बहुत है। बहुत हाँ है। तो बॉडी का वेट आपके नीज होल्ड नहीं कर पा रहे, मेन ये रीजन होता है ना, एक्स्ट्रा वेट आ रहा है आपके घुटने पर। तो बराबर है। आपको हाँ वहां पे वर्क करना है, तो आपको मूलाधार चक्रा पे, रूट चक्रा पे बहुत अच्छे से फोकस करके मेडिटेशन करिए। और जो मैंने बताया कि रेड कलर को अपने लाइफ में आप इंक्रीज करिए। अच्छा, एक चीज और मैं बोलूंगी कि जैसे आज हमने रूट चक्रा का किया है ना, अभी फिर हम ऐसे हर दिन हाँ अपने एक एक चक्रास के मेडिटेशन लेते रहेंगे। तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तब तो आपके जो भी ड्रेसेस हैं या जो आपका जो भी एनवायरनमेंट है, आप वो कलर आप उस समय तो आप करें एटलीस्ट, क्योंकि वो कलर की आप एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं ना, ये रीजन हाँ है। बराबर। हाँ तो वो कलर को आप अपने फूड में, अपने लाइफ में इंक्रीज करिए। जब भी आप बैठे ओके। हैं तो रेड कलर का शीट डाल के आप उस पे बैठिए, तो फील करो कि रेड कलर की एनर्जी मेरे अंदर जा रही है और हील कर रही आप है। आप आज फील कर रही थी ना, तब जी। मुझे ये जल्दी से रूट चक्र बोला कि रेड कलर का फील हुआ। हुआ। हम्म, ओके। हाँ बहुत अच्छा लगा वो भी। थैंक यू। तो आप डेली रखिए, प्रैक्टिस डेली रखिए, है ना। आप लिंक से आप सुनते रहिए मेडिटेशन, इस पे आपको मिल ही जाएगा, है ना, यूट्यूब पर। तो आप हाँ डेली 15 मिनट्स एटलीस्ट जो वे पे बोला है वही ध्यान लगा के आप मेडिटेशन करेंगे तो पूरा माइंड को एक सेट हो जाता है, हाँ, कि आपका अच्छा मेडिटेशन चलता है। फिर हम जब एक एक चक्रास पर ऊपर आते जाएंगे ना, तो आपके सारे चक्र बैलेंस होते हुए रहेंगे फिर ऐसे। और दूसरा एक पूछना था कि ये एनर्जी आर्ट से लेना है, हर बार क्या ऊपर से इनर क्राउन चक्र से लेना है? मैंने जैसे पहले कैसे कराया कि हाँ, अभी हमने वैसे ही पूरा करने का। डिटॉक्स करनी, हर दिन नहीं करना है। पहले हमने कैसे पूरा खाली कर दिया, जो भी हाँ ब्लॉकेजेस है ना, जहां पर भी हम नीचे से पहले ऊपर लेके गए। हार्ट चक्रा मैंने बताया था कि हमारा सेंटर ऑफ एनर्जी पॉइंट है ना। सभी हाँ नीचे के 3 चक्रों को और ऊपर के 3 चक्रों को हमारा हार्ट चक्र कनेक्ट करता है। तो हम जब बराबर। नीचे से एनर्जी लेके गए, यहाँ हमने होल्ड की, ठीक है, हम्म वहां पे हम्म पॉजिटिव एनर्जी होल्ड की। फिर जो हमारी नेगेटिव एनर्जी भी तो है ना बॉडी में, उसको हमने अपने हाँ, क्राउन चक्रा से बाहर निकाल दिया। ओके। ओके। फिर हमने हाँ जो यूनिवर्स में हम बोलते हैं आदिनाथ भगवान की, जो भी आपके भगवान आपने रखे हैं, आपका जो भी है, जिस भी आप भगवान को मानते हैं, आप उनकी हम्म, एनर्जी को फील करिए। हम भक्तामर जी की यहाँ पर आराधना करते हैं, तो हम आदिनाथ भगवान की आराधना करते हैं। तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके क्राउन चक्रा के थ्रू फिर से कैसे आ रही है, और हार्ट चक्रा पे उसको होल्ड करिए आपने। और जो भी नेगेटिव एनर्जी है, फिर से शरीर में जो भी बीमारी, अब जैसे आपका एक्स्ट्रा वेट है, तो वो वेट के एक्स्ट्रा उसमें बाहर हो रही है, उसको आप पैरों से रिलीज कर दीजिए, अर्थ पे रिलीज करिए। हर रोज ऐसा करने का। हाँ, एक बार आपको जब भी आप बैठते हैं ना, तो क्योंकि देखिए हाँ कुछ भी करने हम सबसे पहले अपना प्रतिक्रमण करते हैं। सबसे पहले वो जरूरी है प्रेयर करके कि थैंक यू, और आप माफी मांगिए कि जो भी असादा कर्मों के उदय से बीमारी आई है शरीर में, वो आपकी ठीक हुई। बॉडी को एक बार आपने डिटॉक्स किया, क्योंकि अभी दिन भर में तो आपका इतना फोकस नहीं रहने वाला ना चक्रा के ऊपर, डेफिनेटली बराबर। कुछ ना कुछ आएगा। और ऐसे यदि है तो आप लोग एक एक घंटे का अलार्म लगा दीजिए अपने मोबाइल में। स्टार्टिंग के लिए एक और ट्रिक मैं आपको बोलती हूँ। तो आपको जब अलार्म बजेगा ना, तो आपका ध्यान जाएगा आपके चक्रा पर। आपको अपने जैसे रूट चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, तो आपने एक एक घंटे का अलार्म लगाया, जैसे आपका हाँ अलार्म बजा, आपका ध्यान गया रूट चक्रा पर, जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं कुछ भी, तो वो आपके एकदम से हटेंगे, और आप 2 मिनट के लिए आप अपना ध्यान वहां लेके जाएंगे कि मेरा ये चक्र बैलेंस हो रहा है। तो आप ऐसे करते करते आप लेके आ सकते हैं। तो डिटॉक्स किया आपने अपने पूरे चैनल्स को, पूरे चक्रास को। उसके बाद में आपने जब हम रूट चक्रा के, क्योंकि हम सब नीचे से लेके जाते हैं एनर्जी को ऊपर, हम्म, है ना, और बराबर है। ऊपर से हम जब करेंगे लास्ट में क्राउन चक्रा वाला, तो कैसे एक फेनल जो होता है, कीप होता है, तो उसके ऊपर में कि ऊपर से वो ऐसा है और नीचे ऐसे फ्लो हो रही है पूरी उसकी एनर्जी, तो वो हम फील ओके। करते हैं। तो ऐसे हम्म, आप करिए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
आज का हमारा रूट चक्र का मेडिटेशन एंड जो भी क्वेरीज थी, आई होप ठीक हो गया, सबका सॉल्व हो गया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अब मैं अपने नमिता जी से आग्रह करती हूँ कि आप लास्ट में प्रतिक्रमण करवा के हमारे सेशन को, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो नमिता जी आइए और प्रतिक्रमण करते हैं हम उनके साथ में मिलके। जितने हमने शुद्ध मन से, जितने तन्मयता से ये हीलिंग ली है, ये हमने भगवान की आराधना की है, उतने ही शुद्ध मन से, तन्मयता से हमको प्रतिक्रमण भी करना है। क्योंकि जो भी हमारे असाता कर्मों के उदय से, चाहे वो हमारा वेट इंक्रीज हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम आई है, तो वो हम अपने कर्मों का प्रक्षाल कर सके, अपने कर्मों की निर्जरा कर सके। सो मैं नमिता जी को आग्रह करती हूँ, आप आइए और प्रतिक्रमण करते हैं हम आपके साथ में मिलके। थैंक यू वेरी मच रितु जी। वेलकम नमिता जी। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन कराया आपने। बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि कलर की जो रेज है बॉडी में जा रही है और वो बहुत अच्छा फीलिंग। आपका वीडियो शायद ऑफ हो गया है नमिता जी, चेक करिए। हे आदिनाथ प्रभु, हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा चालू है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही नमिता जी आपकी। वीडियो चालू है। यहाँ से बंद दिख रहा है। अभी हुआ ऑफ। अच्छा, वापस से चालू कर लीजिए। हम अब देखिए, नहीं, बंद दिख रहा है यहाँ पर। आप वीडियो आप खुद से स्पॉटलाइट पर लेके आइए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच रितु जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर, बट आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है, बंद दिख रहा है। हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय आ रहा है? आवाज बंद है, वीडियो नहीं है। ऑडियो है, वीडियो नहीं है। ओके, ठीक है। कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था इसकी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बट वो नहीं आ रहा है। नो इश्यूज, इलेक्ट्रिक इशू है आपका, तो मैं टेक्निकल इशू के कारण मैं प्रतिक्रमण करवा देती हूँ, कोई इशू नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर हम लोग भगवान के सामने नतमस्तक होते हुए प्रतिक्रमण करेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृत कार्य तन्मोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि भावों से इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में दोष लगा हो, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, दिन रात में लगाए हुए सभी दोषों का प्रभु मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। अपने कर्मों को आपके समक्ष रखकर मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि मेरे सभी दोष मिथ्या होवे, मेरे संचित कर्म नष्ट हो। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं स्वस्थ हो गई हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्री अरिहंत भगवान की जय 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 जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र रितु जी। अब भी हाँ, ऑडियो वीडियो दिख रहा है आपका। सभी ने बहुत अच्छे से हीलिंग ली और एकदम तन्मयता से बहुत अच्छा फील कर रहे थे। आपने आज का ये दिन हमको बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
थैंक यू, थैंक यू। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं और कल फिर से मिलेंगे। कल हम अपना सेकंड चक्रा का हीलिंग फिर लेंगे, ठीक है? सो रेडी रहिए आप सब लोग। जय जिनेन्द्र।